मैं यही कहूँगा कि पार्टी मेरी माँ है। एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूँ, आजीवन रहूँगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा करना है। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सियासत में भी अपना हिसाब बराबर कर दिए। उनके समर्थक अब यही बोल रहे हैं। बात इसीलिए क्योंकि जहां उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एमएलसी बनाने के लिए किसी भी पार्टियों ने टिकट अपना नहीं दिया, तो वहीं पवन सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। और जो 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हुआ, उसमें पहले स्थान पर पवन सिंह का नाम था। तो अब यही कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह के बीच में जो हिसाब गड़बड़ चल रहा था, वो अब पूरा हो गया। पवन सिंह ने अपना पावर सियासत में भी दिखा दिया। यह भी कहा जा रहा है कि जिसने पवन सिंह को लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ने का सिग्नल दिया था, अब एमएलसी भेजने के लिए भी स्क्रिप्ट वही शख्स लिख रहा है। आखिर ऐसा क्यों, और कौन है वो शख्स जिसने पवन सिंह को एमएलसी भेजने के लिए पूरा स्क्रिप्ट लिखा? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है, आपके प्यार आशीर्वाद से हम हर रोज आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं या फिर इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, तो YouTube पर हमारे चैनल सूर्य विहार को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी सूर्य विहार 1 के नाम से आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। आज एमएलसी में टिकट मिलने के बाद पहली बार पवन सिंह पटना बीजेपी कार्यालय पहुंचे, प्रदेश कार्यालय पहुंचे और सारे नेताओं से गले मिले, हाथ मिलाए और संजय सरावगी को उन्होंने तारीफ की। क्या बोले, सबसे पहले पवन सिंह के बारे में पवन सिंह ने क्या कहा, ये सुनिए। संजय सरावगी जी को मेरा दिल से प्रणाम है और दिल से धन्यवाद। और मैं यही कहूँगा कि पार्टी मेरी माँ है। एक बीजेपी परिवार का मैं सच्चा सेवक हूँ, आजीवन रहूँगा। सच्चे दिल से, सच्चे मन से मुझे सिर्फ और सिर्फ सेवा। पवन सिंह साफ साफ बोल रहे हैं कि संजय सरावगी जी को दिल से आभार है, बधाई है, तमाम तरह की जो है पवन सिंह अंदर से बहुत गदगद है। लेकिन अब ये स्क्रिप्ट किसने लिखा? आखिर पवन सिंह, वो पवन सिंह जो बिहार विधानसभा के चुनाव में गमछा लहराए, फिर बाद में मोदी जी का ट्रेंड बन गया। पूरे देश भर में जहाँ जहाँ बीजेपी चुनाव लड़ी वहाँ पर गमछा घुमाया गया, ये ट्रेंड बन गया। पवन सिंह ने जो ट्रेंड सेट किया वो बीजेपी के लिए ट्रेंड बन गया। लेकिन वो पवन सिंह को लोकसभा में टिकट मिली थी, लेकिन टिकट आसनसोल से दिया गया था, वो टिकट फिर वापस ले लिया गया था। हालांकि पवन सिंह ने सोशल मीडिया पर कहा था कि हम वापस ले रहे हैं, वहाँ से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अंदर खाने की बात ये थी कि पवन सिंह से टिकट वापस ले लिया गया था और ये उनको बहुत बुरा लगा, खराब लगा, जिसके बाद बीजेपी से बागी हुए और फिर काराकाट में चुनाव लड़े। बीजेपी के एक बड़ा कद्दावर नेता ने उन्हें इशारा किया था कि आप काराकाट जाओ, वहां पर राजपूतों का अच्छा वोट बैंक है और आप लड़िए, आप वहां से चुनाव जीत जाइएगा। और वो बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता, कहा जा रहा है कि बिहार बीजेपी के बड़े कद्दावर नेता ने इशारा दिया था। ये बात उपेंद्र कुशवाहा सूर्य विहार की कॉन्क्लेव गया, कॉन्क्लेव में भी उन्होंने कहा था। कई बार कई मीडिया चैनल से भी उन्होंने कहा है कि अपने ही पार्टी के लोगों ने मुझे हराया, भीतरघात का नतीजा था कि हम हार गए और माले के कैंडिडेट जीत गए और पवन सिंह से हमारी कोई लड़ाई नहीं है और पवन सिंह कलाकार है, नेता नहीं है। ये कई बार बोल चुके हैं और ये बताकर, जताकर दिखाने की कोशिश करते हैं कि नेता जो है वो अलग चीज़ है और कलाकार अलग। सियासत में कलाकारी नहीं चलता। सियासत में जो सियासत के विषाद को बिछाने में माहिर होता है, जीत उसी की होती है। उपेंद्र कुशवाहा ने यह समय समय पर बताया। खुद चुनाव हारने के बाद राज्यसभा गए, पत्नी को विधायक में टिकट दिया, चुनाव जिताया, बेटे को बिना चुनाव लड़े हुए मंत्री बना दिया। आज भी सम्राट सरकार में भी मंत्री हैं। माना जा रहा था कि उनको टिकट मिलेगा।
लेकिन बीजेपी ने उन्हें झटका दे दिया। बीजेपी ने 4 उम्मीदवारों को जो लिस्ट जारी किए उसमें पवन सिंह, संजय मयूख समेत 4 लोग के नाम हैं, लेकिन दीपक प्रकाश का नाम उसमें शामिल नहीं है। जेडीयू ने 4 उम्मीदवारों के नाम दे दिए, उसमें भी दीपक प्रकाश नहीं है, और 9वें उम्मीदवार चिराग पासवान ने उतार दिया, और चिराग पासवान ने उतार दिया। अब ऐसे में उनके लिए कोई जगह नहीं बचता है। तो अब क्या होगा? दीपक प्रकाश मंत्री पद छोड़ेंगे। ये कुशवाहा के लिए सबसे बड़ा झटका है। लेकिन अब गणित को समझिए, जो कुशवाहा जी सियासत के बाजीगर मान रहे थे खुद को, पवन सिंह गुमनामी में चले गए थे। पवन सिंह को विधानसभा में जब राज्यसभा चुनाव की बात हो रही थी तो कहा जा रहा कि राज्यसभा भेजा जाएगा पवन सिंह को, राज्यसभा भी नहीं भेजा गया। विधानसभा चुनाव की बात हो रही थी कि विधानसभा लड़ेंगे, वो मंत्री बनेंगे, उस समय भी नहीं हुआ। लेकिन और गुमनामी में चले गए थे। पवन सिंह को सुरक्षा जरूर दे दिया गया था, लेकिन गुमनामी में, सियासत में गुमनामी में थे। लेकिन जब आनंद मोहन ने राजपूत राग छेड़ा, हालांकि हमने एक दिन पहले ये खबर किया तो कई लोगों ने, पवन सिंह के समर्थकों ने कहा कि पवन सिंह बड़े नेता हैं, आनंद मोहन से बड़े नेता हैं। पवन सिंह की अपनी एक आइडेंटिटी है, देश स्तर पर पवन सिंह की एक अलग पहचान है, जबकि आनंद मोहन को देश स्तर पर पहचान नहीं है। हम भी आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन सियासत में आनंद मोहन भी बड़े नाम हैं और पवन सिंह एक अलग, उनकी एक अलग पहचान है। हम किसी के तरफदारी नहीं कर रहे और ना हम किसी के शत्रु हैं, लेकिन पवन सिंह बड़े नाम हैं। लेकिन बड़े नाम होने के बावजूद पवन सिंह को बीजेपी बार बार जो है मौके नहीं दे रही थी। लेकिन जब बिहार में राजपूत की सियासत तेज हो गई, तब उसी दौरान उसी शख्स ने, उसी बड़े नेता ने, बीजेपी के बड़े नेता ने यह स्क्रिप्ट लिखा कि एक तीर से कई निशाना कर देते हैं, एक ही तीर से राजपूतों को भी संतुष्ट कर देते हैं कि पवन सिंह भी राजपूतों की पहली पसंद भी है। राजपूत बहुत पसंद करते हैं। काराकाट में एनडीए को झटका देकर राजपूतों ने जता दिया था कि हम पवन सिंह के साथ हैं, अपने नेता के साथ हैं। तो राजपूतों के बीच में पवन सिंह की बहुत लोकप्रियता है। तो राजपूतों को शांत करने के लिए, आनंद मोहन को शांत करने के लिए पवन सिंह को एमएलसी में उम्मीदवार बना दिया गया। और उपेंद्र कुशवाहा, जो कुशवाहा समाज के बड़े नेता बन रहे थे, कि बड़े नेता हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनके बेटे को हल्का सा झटका दे दिया गया। कहा जा रहा है कि बड़े नेता, एक बड़े नेता ने चुनाव लोकसभा में भी लड़वाया और अभी भी पवन सिंह का साथ दे दिया, बता दिया कि आप हमारे साथ रहो, हम तुम्हारे साथ हैं और देखते जाओ आगे क्या होता है। कहा जा रहा है कि बड़े नेता गदगद हैं और एक तीर से कई निशाना लगा चुके हैं। आप समझिए वो नेता कौन होंगे, वो कौन है? आर.के. सिंह हमेशा बीजेपी को लेकर बोलते रहे, पवन सिंह की तरफदारी और बीजेपी को लेकर बोलते रहे हैं। लेकिन अब एक बार फिर पवन सिंह ने अपना हिसाब बराबर कर दिया है। उनके समर्थकों का कहना है कि पवन सिंह ने अपना हिसाब बराबर कर दिया। लेकिन देखने वाली बात होगी कि सियासत के खिलाड़ी उपेंद्र कुशवाहा क्या शांत बैठते हैं या फिर कोई नया गेम प्लान करते हैं। देखने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं हमें ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।